तो अब जो हमने कंडीशन देखा था वो था डायरेक्ट कंडीशन, बिकॉज वो स्टार्टिंग में ही r का वैल्यू 0 आ गया। अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं जिसमें आप देखिए फाइंड द HCF ऑफ 17 एंड 15 यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। देखिए ये जो लेमा है हम मिटा देते हैं, जैसे कि मैं बोला एल्गोरिदम ज्यादातर आएगा तो यहां पे हम एल्गोरिदम रखते हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट आपका क्या होगा, तो अब फिर आगे बढ़ते हैं, यहां पे आप लिखेंगे यूजिंग, तो यहां पे इस तरीके से आएगा फिर यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, जहां पे आप क्या लिखेंगे a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अब हमको पता है a का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है, तो जल्दी जल्दी सब्स्टिट्यूट करेंगे। फिर 17 इज इक्वल्स टू 5। अब देखो a का और b का वैल्यू दिया था, हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, q एंड r का वैल्यू निकालेंगे तो 5 3 जा 15 जाता है, प्लस अब क्या होगा 15 प्लस 2 17, दैट इज 2 आएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा आ गया 2, रिमाइंडर आ गया 2। अब यहाँ पे दो कंडीशंस में लिख सकते हैं फिर इसको, देखिए इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आपने कई बार समझा भी होगा। देखो तो यहां पे आप एक तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, तो इस तरीके से लिख सकते हैं जो कि एक फॉर्मल तरीका है, बट स्पेसिफिकली एक और तरीका है जो हम अभी न्यूमेरिकल के थ्रू समझेंगे। तो अब वो तरीका क्या है, इक्वेशन 1 कर दो इसको, देखो इक्वेशन 1, ठीक है। अब यहां पे आप क्या लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन 1, अब ये जो स्पेसिफिक एरिया है इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, HCF ऑफ 10 एंड 2, ये आप ध्यान में रखें। तो इस तरीके से लिख दिया हमने, दैट इज फ्रॉम इक्वेशन 1 r इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, हमारा r का वैल्यू कुछ और आया है बट 0 नहीं आया, देयरफॉर 5 इज नॉट द HCF ऑफ 10 एंड 2। ओके, अब हम क्या करेंगे फिर, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 5, ओके, एंड b इज इक्वल्स टू 2, इस तरीके से आएगा। अब हम यहां पे फिर आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। अब यहां पे हुआ क्या, देखो यहां पे भी हमारा r 0 नहीं आया है, ओके, तो हम यहां पे वापस इक्वेशन 2 कर देंगे इसको, इस तरीके से लिखेंगे। फिर हम अभी आगे जाएंगे, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 2 एंड b इज इक्वल्स टू 1। फाइनली यहां पे क्या हुआ, r इज इक्वल्स टू 0 आ गया, तो ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 3। फ्रॉम इक्वेशन 3 ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया प्रोसीजर एंडिंग स्टेटमेंट, ठीक है। ये अगर स्टेटमेंट आपने नहीं लिखा है तो फिर क्या होगा, आपका प्रोसीजर एंड नहीं हुआ है, ओके, तो ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। अब यहां पे आ जाते हैं अभी, अब देखो यहां पे मैंने बताया आपको दो तरीके हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 के हिसाब से जाइए, या तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं जो कि फॉर्मल वे है, दैट इज हेयर r इज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर 5 इज नॉट द HCF। फिर दूसरे इसमें हेयर r इज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर 2 इज नॉट द HCF। और फिर तीसरे इसमें हेयर r इज इक्वल टू 0 देयरफॉर 1 इज द HCF ऑफ 10 एंड 2, इस तरीके से, ठीक है। दोनों ही सही है, कोई गलत चीज नहीं है यहाँ पे कि आप यहाँ पे इक्वेशन 1 के हिसाब से लिखो या फिर दूसरे तरीके से लिखो, दोनों ही फॉर्मल तरीके हैं, बट वो है एकदम फॉर्मल तरीका, ठीक है। आंसर HCF ऑफ 10 एंड 2 इज इक्वल्स टू 1, ओके, इस तरीके से। अभी आपको यहाँ पे बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं। अब इसके साथ हमारा पूरा का पूरा सोल्यूशन फिर क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। आपको आपका HCF मिल गया और आपने वो लिख भी दिया। तो इस तरीके से पूरा का पूरा पैटर्न है, इस तरीके से आपको जाना है। तो हमने सब कुछ देखा कि भाई पैटर्न क्या है, क्वेश्चन टाइप्स क्या है, क्या क्या तरीके हैं अगली स्टेप पे जाने के लिए, क्या क्या चीजें हमको इग्नोर करनी है, क्या क्या चीजें हमको ऑब्जर्व करनी है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया है। और अगर क्या क्या कंडीशंस होती है, क्या है पूरा कंसेप्ट अगर आपको समझना है तो आप GC पे रियल नंबर्स की प्लेलिस्ट पे जाके जरूर देख सकते हैं, और ऊपर भी लिंक हमने प्रोवाइड करके रखी है, आप वहां पे क्लिक कर सकते हैं। तो हमारा पूरा का पूरा कंसेप्ट तो क्लियर हो गया, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला था हमारा तराजू कंसेप्ट का तो स्ट्रांग हो गया, भारी हो गया। अब हमें इंप्लीमेंटेशन स्ट्रांग करना है, तो हमारा तराजू बैलेंस हो गया, इंप्लीमेंटेशन एंड कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। तो अब हम बढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स की तरफ, जिसमें हम ऑब्वियसली एग्जांपल्स देखेंगे, फिर बुक क्वेश्चंस देखेंगे। तो वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो अगर अब तक नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।